कैसे एक साधारण लड़की बनी बॉलीवुड की सबसे महंगी अदाकारा, लेकिन क्या उसकी जिंदगी उतनी ही चमकदार थी जितनी हमें पर्दे पर दिखती है। रीना रॉय, जिन्होंने फिल्मों में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी कितनी कठिन थी। शत्रुघ्न सिन्हा से मोहब्बत जो अचानक एक दिल तोड़ देने वाली बेवफाई में बदल गई। क्यों उन्होंने रीना रॉय को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। और फिर रीना की जिंदगी में आया एक और मोड़, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी और तलाक। लेकिन क्यों उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और आखिरकार क्यों रीना को अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रीना रॉय, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी पहचान बनाई, कैसे अपनी निजी जिंदगी में अकेलेपन से जूझती रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि रीना रॉय की जिंदगी के अनछुए पहलू क्या थे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर पल एक नया मोड़ लेकर आता है। बॉम्बे की रौनक भरी गलियों में 7 जनवरी 1957 को एक छोटी सी बच्ची ने आंखें खोली, जिसका नाम रखा गया सायरा। सायरा, जिसे बाद में पूरी दुनिया रीना रॉय के नाम से जानने वाली थी, का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो समाज के बंधनों से थोड़ा अलग था। उसके पिता सादिक अली मुस्लिम थे और माँ शारदा रॉय हिंदू। शारदा खुद भी एक फिल्म स्टार थी, जिन्होंने फिल्म बावरे नैन में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा था। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, शारदा ने फिल्म प्रोड्यूसर बनने का सपना भी देखा था, जो उस समय की महिलाओं के लिए असामान्य था। ऐसे माहौल में पली बड़ी सायरा के खून में फिल्मों का जुनून स्वाभाविक था। ये चमकदार दुनिया उसके लिए अनजान नहीं थी, बल्कि जैसे उसका भाग्य उसी से जुड़ा था। लेकिन सायरा की जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं था। वो सिर्फ 4 बच्चों में से एक थी, 2 बहनें बरखा और अंजू और एक भाई राजा। सायरा के बचपन में एक सुकून भरा आंगन था, जहां भाई बहनों की हंसी गूंजती थी। लेकिन वो खुशियां कब धीरे धीरे फीकी पड़ गई, किसी को खबर नहीं हुई। माता पिता के रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। झगड़े, अनबन और नाराजगी ने घर के माहौल को बदल दिया। जिस घर में कभी हंसी और प्यार था, वहां अब चुप्पी और उदासी बस गई। आखिरकार वो दिन भी आया जब सायरा के माता पिता ने तलाक ले लिया। उस दिन न सिर्फ उनके रिश्ते टूटे, बल्कि बच्चों के सपने और बचपन भी बिखर गए। माँ शारदा इस कदर आहत थी कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम तक बदलने का फैसला कर लिया, ताकि अतीत के जख्मों से दूर जा सके। सारा का नाम बदलकर रूपा रख दिया गया। तलाक के बाद रीना रॉय की जिंदगी मानो एक तूफान से घिर गई। घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि कम उम्र में ही रीना के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उस मासूम सी उम्र में जहां लड़कियां सपने बुनती है, रीना ने अपने सपनों को अलमारी में बंद कर दिया और परिवार की ज़रूरतें उसकी दुनिया बन गई। उनकी खूबसूरती और दिलकश अंदाज ने हमेशा सबका ध्यान खींचा, लेकिन उनके दिल में कभी भी फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का ख्याल नहीं आया। सिनेमा की चकाचौंध और उसकी वास्तविकता दोनों ही रीना से कोसों दूर थे। वो दौर ऐसा था कि जिंदगी के लिए जूझना एक मजबूरी बन गई थी। काम की तलाश में भटकते भटकते रीना एक दिन बॉम्बे के एक नाइट क्लब में डांसर की नौकरी करने लगी। उनके डांस के साथ उनकी खूबसूरती ने जल्द ही क्लब में लोगों का ध्यान खींचा और लोग उन्हें नाइट डांसर के नाम से जानने लगे। हालांकि रीना का दिल कहीं और था, अपने परिवार की बेहतरी के लिए कुछ बड़ा करने की चाह में। लेकिन जिंदगी की ठोकरें उन्हें बार बार उसी क्लब की रंगीन रोशनी में धकेल देती थी, जो बाहर से जितनी रंगीन दिखती थी, अंदर से उतनी ही खाली। फिर एक शाम जिसने रीना की किस्मत बदलने का वादा किया, उनकी जिंदगी में आई। मशहूर फिल्म निर्माता BR इशारा ने जब पहली बार रीना को उस क्लब में डांस करते देखा, तो उनके भीतर कुछ जगा। रीना की खूबसूरती और डांस की अदाएं ऐसी थी कि इशारा साहब ने तुरंत उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए चुन लिया। ये मौका रीना के लिए उम्मीद की एक किरण थी, जिसे उन्होंने बिना देर किए पकड़ लिया। ये वो पल था जब जिंदगी ने उन्हें एक नई दिशा दी और रीना ने अपनी पूरी उम्मीदें इस पर टिका दी। जब ये खबर उनके परिवार तक पहुंची, तो घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि अब उनकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। रीना ने सोचा था कि अब उनकी नाइट डांसर की पहचान पीछे छूट जाएगी और वो हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बना लेंगी। लेकिन शायद किस्मत के खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। कुछ मजबूरियों और अड़चनों के कारण
फिल्म की कुछ ही दिन की शूटिंग के बाद उसे बंद कर दिया गया। रीना के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी आंखों में जो नए सपने जागे थे वो अचानक टूट गए थे। मायूसी और दिल टूटने के साथ रीना फिर से उसी क्लब में लौट आई जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। शायद रीना का बॉलीवुड में कदम रखना किस्मत में पहले से ही लिखा था, लेकिन ये रास्ता उतना चमकदार नहीं था जितना उन्होंने कभी सोचा होगा। जब B.R. इशारा ने एक और फिल्म जरूरत बनाने का मन बनाया तो उसमें कई एडल्ट और बोल्ड सीन थे। फिल्म की स्क्रिप्ट जब एक दूसरी हीरोइन को सुनाई गई तो उसने तुरंत मना कर दिया। उस वक्त इशारा साहब की नज़र फिर से रीना पर पड़ी। रीना जो पहले से ही अपने परिवार की आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। उनका परिवार कठिन दौर से गुजर रहा था और रीना ने उम्मीदों के साथ इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फिल्म उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन हो जाएगा। फिल्म जरूरत के बोल्ड सीन और इशारा साहब की चालाकी ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को एक खास पहचान दिलाई। लेकिन इन दृश्यों ने रीना की छवि को एक नया नाम दे दिया, जरूरत गर्ल। रीना की मजबूरी का फायदा उठाकर B.R. इशारा ने उन्हें इस फिल्म के लिए मना लिया था। इसी फिल्म के दौरान उनका नाम बदलकर रूपा रॉय से रीना रॉय कर दिया गया। नाम तो बदल गया, लेकिन उनके साथ जो टैग लगा वो जैसे उनकी पहचान बन गया। हिंदी सिनेमा में अब रीना को B ग्रेड की अभिनेत्री के रूप में देखा जाने लगा। हर जगह उनकी आलोचना होने लगी। लोग सिर्फ उन्हें उन बोल्ड सीन्स के लिए जानते थे और बड़े बड़े लेखकों और संगठनों ने उन पर उंगलियां उठाई। रीना के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए वह इस कड़वे सच को चुपचाप सह रही थी। उनके दिल में दर्द और गुस्सा था, लेकिन अपने हालातों के सामने वह बेबस थी। फिल्म तो मिल रही थी, लेकिन वे निचले दर्जे की B ग्रेड की फिल्में थीं। ऐसी फिल्में जिनमें काम करना वह कभी नहीं चाहती थी। जरूरत के बाद उन्हें जो रास्ता मिला वो और भी धुंधला और अनिश्चित था। रीना को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो समझ गई कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ क्या खेल खेला गया था। वो अपनी इस खराब छवि से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन हालातों ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। पैसों की तंगी, परिवार की बढ़ती ज़रूरतों ने उन्हें मजबूर कर दिया। इसी मजबूरी में उन्होंने जल्दबाजी में कुछ और B ग्रेड फिल्में साइन कर ली। गुमराह, जंगल में मंगल, मिलाप, मदहोश और जख्मी जैसी फिल्में। लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। हर फिल्म के फ्लॉप होने के साथ रीना की चिंताएं और गहरी होती गई और वो एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 1970 का दशक हिंदी सिनेमा में नए चेहरों और उभरते सितारों का दौर था। उसी समय एक फिल्म ने बॉलीवुड के कुछ बड़े निर्माताओं की नजरें रीना रॉय पर टिका दी। फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ फिल्माया गया एक गाना रीना की खूबसूरती और उनके डांस ने सबका दिल जीत लिया। इस गाने के बाद रीना की चर्चा तेज हो गई और एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। वो फिल्म थी कालीचरण। 1976 में आई इस फिल्म के साथ सुभाष घई ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाई और शत्रुघ्न सिन्हा को पहली बार हीरो का किरदार निभाने का मौका मिला। किसी ने सोचा नहीं था कि कालीचरण बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट साबित होगी। इस फिल्म ने न सिर्फ रीना रॉय को बल्कि सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा को भी रातों रात सुपरस्टार बना दिया। रीना की किस्मत ने अचानक एक नई दिशा ले ली। लेकिन जहां फिल्मी दुनिया में उनकी कामयाबी के ढोल बज रहे थे, वहीं कालीचरण के सेट पर एक और कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने रीना रॉय की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। शूटिंग के दौरान रीना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। उनके बीच की मुलाकातें और नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि रीना का दिल शत्रुघ्न पर आ गया। वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। उस दौर में रीना की हर धड़कन शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जुड़ गई थी। लेकिन शायद किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख रही थी। उसी साल रीना की एक और शानदार फिल्म आई, नागिन। इस फिल्म में रीना ने इच्छाधारी नागिन का दमदार किरदार निभाया और इस रोल ने पूरे बॉलीवुड में उनकी धाक जमा दी। बड़े बड़े सितारों के बीच रीना का ये किरदार इतना प्रभावशाली था कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बातें की।
नागिन ने बॉक्स ऑफिस पर जैसे तहलका मचा दिया। नए रिकॉर्ड बने और पुराने टूट गए। इस फिल्म के बाद रीना रॉय रातों रात एक सुपरस्टार बन गई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल होने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी और वो हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। 1979 में जब रीना रॉय ने मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया तो उनकी जिंदगी का सितारा बुलंदियों पर था। फिल्म ने न सिर्फ कई रिकॉर्ड तोड़े बल्कि रीना रॉय को हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी अदाकारा का दर्जा भी दिलाया। बड़े बड़े एक्टर्स उनकी जोड़ी अपनी फिल्मों में चाहते थे और निर्माता उनके साथ काम करने के लिए कतार में खड़े हो गए थे। फिर 1980 में आई आशा और कशिश जैसी शानदार फिल्में जिनसे रीना की सफलता के आसमान और ऊंचे हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान अपनी ऊंचाई पर होता है तब जिंदगी अक्सर एक नया मोड़ लेती है। रीना की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मजबूरियों ने उन्हें कुछ बोल्ड सीन करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनकी इमेज को थोड़ा धक्का लगा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उनके दिल के सबसे करीब शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक अपनी पुरानी दोस्त पूनम से शादी कर ली। शादी से महज 3 दिन पहले तक रीना और शत्रुघ्न लंदन में साथ थे और फिर बिना किसी को बताए शत्रुघ्न ने शादी कर ली। ये खबर रीना के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। जिस शत्रुघ्न को उन्होंने अपना दिल दिया वही उन्हें इस तरह से छोड़ गए। रीना इस बेवफाई से पूरी तरह टूट गई। जब उन्होंने शत्रुघ्न से इसका कारण पूछा तो शत्रुघ्न ने सिर्फ माफी मांगी, कोई सफाई नहीं दी। इस घटना के बाद रीना ने धीरे धीरे शत्रुघ्न से दूरी बना ली, लेकिन उनका दिल खाली हो चुका था। 1983 में जब रीना अपने करियर के शिखर पर थी, उन्होंने चुपचाप पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से कराची में शादी कर ली। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रीना रॉय उस वक्त बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक थी। 6 साल बाद रीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा। परिवार के साथ लौटते वक्त ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी ने एक नया रास्ता चुना हो। मोहसिन जो पहले क्रिकेटर थे, उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और रीना की मदद से उन्हें बंटवारा फिल्म में काम मिला, जिसमें उनकी काफी तारीफ भी हुई। लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ समय बाद मोहसिन का फिल्मों से मन भर गया और उन्होंने लंदन में बसने की जिद ठान ली। रीना का दिल अब भी भारत में ही बसता था और इसी बात ने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी। झगड़े बढ़ने लगे, बात मारपीट तक पहुंच गई। रीना, जिन्होंने अपने पति को बॉलीवुड में लाने के लिए अपनी कमाई तक लगा दी, उनके साथ मोहसिन का बर्ताव हर दिन और बुरा होता चला गया। घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे और रीना की जिंदगी में एक बार फिर दर्द ने जगह बना ली। 1990 में जब इन झगड़ों का कोई हल नहीं निकला तो रीना और मोहसिन ने तलाक लेने का फैसला किया। लेकिन तलाक के वक्त सबसे बड़ी समस्या उनकी बेटी जन्नत की कस्टडी को लेकर आई। मोहसिन ने बेटी को छोड़ने से इनकार कर दिया और रीना को अपनी बेटी के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस कठिन वक्त में जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी रीना का दिल तोड़ा था, उन्होंने इस बार रीना का साथ दिया। उन्होंने रीना की कानूनी लड़ाई में मदद की और उनके साथ खड़े रहे। ये लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिरकार जीत रीना की हुई। मोहसिन खान ने दूसरी शादी कर ली और बेटी जन्नत की कस्टडी छोड़ दी। रीना के लिए ये जीत सिर्फ कानून की नहीं बल्कि अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अपनी बेटी को फिर से पाकर रीना ने जैसे एक नई सांस ली। उन्होंने अपनी माँ की तरह ही बेटी का नाम और धर्म बदलकर जन्नत से सनम रख दिया। तलाक के बाद रीना ने फिर से फिल्मों में वापसी की, लेकिन इस बार उनका करियर पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जादू वापस नहीं ला सकी जो कभी उनकी अदाकारी ने लोगों के दिलों पर बिखेरा था। उनकी आखिरी फिल्म जेपी दत्ता की रिफ्यूजी थी और इसके बाद उनकी कहानी फिल्मी पर्दे से धीरे धीरे ओझल होने लगी। हालांकि अपने करियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। एक ऐसा सफर जिसे आज भी लोग याद करते हैं। नागिन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर में नामांकित किया था और अपनापन में उनके अभिनय ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिलवाया। लेकिन रीना ने इसे लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जब वो फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी तो उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड क्यों लेना चाहिए। जीवन के इस मोड़ पर रीना ने छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान बनानी चाहिए
लेकिन वहाँ भी वो खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने कालीचरण, नागिन, जानी दुश्मन, रॉकी और अंधा कानून जैसी फिल्मों से भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। लेकिन समय का पहिया आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे रीना की चमक फीकी पड़ने लगी। ये किस्मत का ही अजीब खेल था कि जिस शत्रुघ्न ने रीना से कभी सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि वो मुस्लिम थी, आज उनकी अपनी बेटी सोनाक्षी ने एक मुस्लिम लड़के जाहिर इकबाल से शादी कर ली। शत्रुघ्न और पूनम इस शादी से नाखुश थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें उसी मोड़ पर ला खड़ा किया जहां रीना रॉय कभी खड़ी थी, अकेली, दिल टूटा हुआ और मजबूर। आज रीना रॉय मुंबई में अपनी बेटे के साथ रहती हैं और दोनों मिलकर एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। तलाक के बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। वह हमेशा अकेली रही, लेकिन अपनी जिंदगी के अकेलेपन से कभी हार नहीं मानी। जिंदगी ने उन्हें कभी आसान रास्ते नहीं दिए। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी, बॉलीवुड की दुनिया में संघर्ष, दिल टूटना और अंत में तलाक, उन पर हमेशा किसी न किसी ने प्रहार किया। लेकिन रीना ने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी एक ऐसे महिला की है जिसने हर कठिनाइयों से लड़कर अपने लिए रास्ता बनाया। कहते हैं सिनेमा के पर्दे पर जो चेहरे हमें खूबसूरत और चहकते दिखते हैं, उनकी असली जिंदगी अक्सर उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है। रीना रॉय की जिंदगी भी ऐसी ही थी, जहां वो पर्दे पर एक चमकता हुआ सितारा थी, वहीं उनकी निजी जिंदगी में अंधेरे के बादल कभी छटे ही नहीं। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं की कुर्बानी दी, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनके इस शानदार सफर को सम्मानित करते हुए साल 1998 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। रीना रॉय का नाम हमेशा हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में लिखा रहेगा। बॉलीवुड की चमक धमक के बीच रीना रॉय का संघर्ष और उनकी अदाकारी हमेशा याद की जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रीना रॉय की ये अनसुनी दास्तान? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।